देवघर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ चल रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पीछे 2 क्लासें हो चुकी थी और इस इक्वेशन की तीसरी क्लास आज है। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा एक आग्रह होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो से आप देखें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे तरीके से पूरी बातें समझ में आएंगी। और आज हम लोग एसएससी में प्रीवियस ईयर में कुछ टर्म जो बार बार पूछे जाते हैं तो उसके बेसिक लेवल को थोड़ा सीख रहे हैं। पहले हम लोग देखें पिछली क्लास में आप देखिए कितने अच्छे से हम लोग इक्वेशन को x और y का वैल्यू निकाल पा रहे थे, चाहे रूट वाले सवाल हो चाहे फ्रैक्शन में जो भी हो जिसको हम लोग देखे थे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानते होंगे। मान लीजिए x है या y है तो क्या होता है -b। सीखिएगा थोड़ा कुछ बातें सीखिए, पिछली क्लास में बताए थे फर्स्ट क्लास में, थोड़ा उसको भी रिवाइज कर देंगे, कुछ नए चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस बात को आप जानते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से मालूम है आपको कि -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। आप 10th में ही इसको पढ़े होंगे। तो इसके 2 रूट हो रहे थे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके 2 रूट हैं, किसके x हो या y हो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, अल्फा बीटा 2 रूट क्यों है, ये प्लस माइनस 2 है तो अल्फा का मान लीजिए प्लस के साथ चलेंगे, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac और बीटा का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे बाय 2 ये था यहाँ पर, और बीटा क्या था -b स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना था ये 2a था। अल्फा वाले में प्लस चला गया और बीटा वाले में माइनस चला गया था। अब इसके बाद हम लोग देखे थे एक बात और कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये तो कट जाएगा, -b कितना हो जाएगा -2b बाय 2a। तो ये 2 कट जाता था तो -b बाय a जो है ये इसका मान किसका होता था, अल्फा प्लस बीटा का। और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को गुना करने के बाद हम लोग क्या देते थे, अल्फा इंटू बीटा ये क्या हुआ था c बाय a हुआ था। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बाय a है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c बाय a हो गया। इस चीज को देखने के बाद एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। जब कभी ऐसा सिचुएशन होता है, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जाए जहां पर c इज इक्वल टू a दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको मालूम हो कि इस प्रश्न में c इज इक्वल टू a दिया हुआ है। c इज इक्वल टू a यदि दिया हुआ है तो c इज इक्वल टू a का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों जब बराबर होगा तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब स्पष्ट ये हो जाएगा, क्या होगा कि व्युत्क्रमानुपाती में अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू यदि कहेंगे तो 1 बाय अल्फा हो जाता है। कब, जब c इज इक्वल टू a हो। इफ c इज इक्वल टू a देन अल्फा और बीटा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा होता है और बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा होता है। ये बातें आप समझ गए, इस चीज को तो पहली क्लास में भी देखे थे, इस बात को भी आप समझ गए। और एक टर्म हम लिखाए थे, अक्सर लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है, देखिए इसको हटा देते हैं, इसको आप याद होगा, आपको ये समझ गए होंगे। अब लैंग्वेज के क्वेश्चन के साथ क्या होता है, क्या बातें होती है, थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जो कभी कभी लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया जाता है, ये चीज हम पहले लिखा चुके थे आपको, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, 4 कंडीशन बनता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो और b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या हो गया कि एक पूर्ण वर्ग संख्या जब, ठीक है ना। कैसे? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जब 0 हो, और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जब 0 हो, और b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। इन चारों कंडीशन में क्या क्या बात होती है आप देखिए। पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, समझ में आपको आ जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब आप देखिए जब b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। जब ये 0 से बड़ा होगा तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये धनात्मक संख्या होगी, माइनस वाली बात तो होगी नहीं। जब ये धनात्मक संख्या होगी तो कोई भी धनात्मक संख्या एक बार b में जुटेगी, b का वैल्यू 2 3 5 4 कुछ भी दिया रहे, इसका वैल्यू मान लीजिए 5 6 7 कुछ भी रहे, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो वैसे कंडीशन में दोनों तो अनइक्वल होगा और एक रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या होगी, और क्या होगा? अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब क्या हो गया कि एक बार जुटना है एक बार घटना है, तो रियल नंबर होगा, और क्या होगा? एक अनइक्वल नंबर होगा। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, जब ये 0 के बराबर हो, ये बात हम पहले समझाए थे, फिर से आप देख लीजिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जब 0 दिया हुआ रहता है, तो वैसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये तो 0 के बराबर है, तो ये जब 0 के बराबर है तो b में 0 को जोड़िए, b में 0 को घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो वैल्यू जो b की है वही रह जाएगी। तो रियल नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन इक्वल भी होगा। कौन? इसके कौन बराबर होंगे? x की जो रूट है अल्फा और बीटा, वो दोनों बराबर होंगे। वो यहां ये रियल अनइक्वल कौन होगा? अल्फा और बीटा की बात हो रही है, यहां भी अल्फा और बीटा की बात हो रही है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर लेस देन कितना है? 0 है। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac जब एक 0 होगा, तो आपको बताए थे एक बार हम कि रूट 16 का क्या हो जाएगा? ये 4 था, परंतु माइनस 16 का ये निकालेंगे, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। उसी प्रकार इसमें यदि जब रिलेस होगा, ये काल्पनिक नंबर हो जाएगा, यानी ये इमेजिनरी हो जाएगा और ये बराबर नहीं होगा, तो इमेजिनरी और अनइक्वल ये हो जाएगा आपका अनइक्वल और इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्या होगी, और ये अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे यानी अनइक्वल होगा। अब क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर जब होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये रेशनल नंबर होगा, यानी एक परिमेय संख्या ये होती है। आप लिख लेंगे इसको, रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या ये होती है। कब? जब b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए तब। अब b स्क्वायर, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब अल्फा और बीटा एक रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे, क्या होंगे? एक रियल नंबर होंगे। उल्टा पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा, इसका देगा, और तब ये आपको पूछे कौन सा समीकरण सही होगा। जब अल्फा और बीटा एक रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, या फिर आपसे पूछा जाए कि एक इमेजिनरी नंबर होंगे, तो वैसे कंडीशन में इसके आगे क्या होना चाहिए, इस चीज को आप समझ के याद करके रखेंगे, काम चलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको कभी भी अगर ये कह दिया जाए कि ये दोनों रूट बराबर हैं, जब रूट बराबर की बात कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये कोई क्वेश्चन दे देगा और बोला इसके दोनों रूट बराबर हैं, दोनों रूट मतलब कौन? देखिए समझिएगा बात को, थोड़ा सा हम लैंग्वेज समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन को भी कराएंगे, वहां और डाउट क्लियर आपका होगा। ये समझ गए आप? थोड़ा देखिएगा अच्छे तरीके से, समझिएगा इस चीज को। कभी कभी ये सवाल आपसे दिया जाता है कि दोनों रूट बराबर होंगे, हम आपको लिख दे रहे हैं, when alpha is equal to beta then b square is equal to 4ac होता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। कब? जब अल्फा और बीटा दोनों रूट इसके बराबर होंगे
वैसे कंडीशन में ये क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा 4ac होता है। ये बात आप समझ गए। चलिए हम लोग अब अगला थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख बताते हैं आपको हम, जो अगर यदि आपको याद रह गया तो निश्चित तौर पर अच्छे अच्छे प्रश्न विदाउट किसी कैलकुलेशन के, विदाउट किसी मेथड के इस फॉर्मूले से भी काम चला लेंगे। कैसे आप देखिए थोड़ा सा समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन में ये दिया है, यदि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको मालूम है, और आपसे ये पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या। पहला टर्म, तीन टर्म आपको देंगे, पहले फॉर्मूले तीन। पहला फॉर्मूला देखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो वैसे कंडीशन में डायरेक्ट आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट बैठाइए, हम लोग क्वेश्चन आ आंसर आ गया, क्यों परेशान होने जाएंगे क्वेश्चन को तोड़ने में, बनाने में, बैठाने में, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आपसे यदि पूछा जाता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आपसे पूछ के क्वेश्चन पूछा जाए, यदि ये वैल्यू आपको दी गई हो या फिर आप निकाल लिए होंगे और आपसे कहा जाए कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के, ये क्वेश्चन अक्सर यही तीन में घूमते हैं, एक 5 वाला आएगा, 2, 3 और 5 के टर्म में। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपका हो गया। अब देखिए एक सवाल और क्या था इसका कि अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का मान क्या हो सकता है, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का मान क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा पे पावर 5 माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू माइनस 3 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पे पावर 5 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये इसके फॉर्मूला। तो आप तीन फॉर्मूला समझ याद रखना होगा आपको, अगर याद रखते हैं तो आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो क्विकली आप बना सकते हैं। क्या क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब निकालना हो तो कैसे बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा 5 प्लस बीटा 5 का वैल्यू निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा पे पावर 5 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू क्या लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों टर्म आप समझ, ठीक है। अब एक चीज और आगे देखिए, सीख रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी ऐसी बात है, इसको पे क्वेश्चन आते हैं और आसानी से बनेंगे। आपको महसूस हो रहा होगा यदि आप शीट बनाते होंगे या क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आते होंगे तो आप महसूस कर रहे हैं कितना बेनिफिशियल आपके लिए से फॉर्मूले हैं। चलिए थोड़ा सी एक चीज और आगे हम बढ़ते हैं, एक चीज और देखिए। मान के चलिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है यदि, तो इसका क्या होगा, 4 और 3 होगा, ये तो जानते हैं आप लोग, ये 4 और 3 हो गया। सिंबल से मतलब हमको नहीं है। यदि इसके दो रूट अल्फा और बीटा कितने हो गए, 4 और 3 हो गए,
तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि या तो 4 का वैल्यू पुट कर दें हम लोग या तो 3 का वैल्यू पुट कर दें, दोनों में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा और ये 0 आना चाहिए, तभी मेरा इक्वेशन सही है। जैसे मान लीजिए इसको इस 1 था, 1 into 12 की 12, अब 7 पुराना था, 4 गुने 3 12, 4 3 7 तो मेरा हो जाए। अब x का मान या 4 रखें या 3 रखें, कुछ भी रखें, इस इक्वेशन का वैल्यू 0 होना चाहिए। यदि इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है तो आप समझिए ये 4 और 3 सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ये अल्फा और ये बीटा हो सकते हैं। आप देख लीजिए, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं x इज इक्वल टू मान लीजिए 4 रख दिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 7 into 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देखिए 0 आता है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 12 जुटेगा 28, 28 में 28 का 0, ये तो मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि मान लीजिए 3 रखते हैं आप इक्वेशन का वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 into 3 प्लस 12, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 12 प्लस 9 21 हुआ, 21 में 21 गया इज इक्वल टू 0, ये भी मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कहने का मतलब स्पष्ट है कि यदि इक्वेशन के दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ये 4 और 3 में निकल गए, तो यदि 4 और 3 निकल गए तो इस दोनों से इक्वेशन सेटिस्फाइड करके 0 यदि आ रहा है तो दोनों का वैल्यू 0 आना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे इस क्वेश्चन में गलती हुई। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन निकालना आप 2-3 क्लास से अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। इससे कुछ लैंग्वेज बेस्ड के क्वेश्चंस थे, उसको हम लोग देख रहे हैं, जो प्राय आजकल एसएससी के एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक टर्म और आपको इसका हम बताते हैं, थोड़ा समझिएगा आप इसमें। एक जीपी का टर्म है, क्या टर्म है उसको ध्यान से देखेंगे यदि तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और उसके बेस के क्वेश्चंस जो देखने के साथ हम लोग रुक जाते हैं जहां वहां देखेंगे। जैसे एक समझिएगा इस जीपी टर्म क्या कहलाता है। मान लीजिए ए दिया हुआ है, फिर ये दे दिया ए आर, फिर दे दिया ए आर स्क्वायर या एक्स ही दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको एक्स समझ में अच्छे से आएगा। ए एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए एक्स क्यूब हो गया आपका, ये ए एक्स 4 हो गया, ऐसे ए एक्स 5 भी दे दिए। अब आप गौर से समझिएगा बात को कि यदि ये देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे सब में जीपी टर्म मतलब एक लगातार कुछ एक ही संख्या से गुना होके आया है। फर्स्ट में ए था, x से गुना हुआ, फिर x से गुना हुआ, फिर x से, सब में x से गुना होते रहा। तो यदि हमको ax पे पावर 6 का वैल्यू निकालना होगा तो ये फर्स्ट वाला मेरा इक्वेशन में आ जाता है, इज इक्वल टू a हो जाएगा, और ये a कैंसिल हो जाएगा, x पे पावर 6 इज इक्वल टू 1। जैसे आप देखें यदि लिखा है 1, ये x है और ये x स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 है। आपसे पूछा जाए कि x क्यूब का मान क्या होगा, तो आप सीधा देखिए क्या एक जीपी टर्म में चल रहा है, क्या है एपी जीपी आप पढ़े होंगे, नहीं तो फिर आगे क्लास में पढ़ाई जाएगी बाद में। अब देखिए कि x एक जीपी टर्म में है, क्या लगातार एक ही संख्या से गुना हो रहा है, क्या x आया फिर x आया फिर x आया, तो x क्यूब नेक्स्ट वाला जो होगा वो फर्स्ट वाले के बराबर होता है, यानी x क्यूब इज इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर 1 के साथ हम लोग चलेंगे, x क्यूब का मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं? अब देखिए मान के चलिए आपको दिया है x पे पावर 3, x पे पावर 2, x और 1 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा कि x पे पावर 4 का मान, तो आप देखिए क्या ये जीपी टर्म में चल रहा है, क्या यहाँ पे x से गुना हुआ, x से गुना हुआ, x से गुना हुआ। यदि ये जीपी टर्म में चल रहा है तो इसके अगला भाग जो होगा यानी x के पावर 4 जो होगा वो फर्स्ट वाले के बराबर होता है, यानी इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। अब एक सवाल आपके मन में और आएगा जीपी टर्म में, सवाल ये आएगा कि यदि प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन के साथ ही चले तो वैसे कंडीशन में हम क्या करें, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए यदि प्लस माइनस के टर्म में चलता है, जीपी के टर्म के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में रहते हैं, और यदि इस फंक्शन को हम लोग नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए जीपी टर्म में क्या था इसको, जैसे मान लीजिए कि 1 है, प्लस x है, माइनस x स्क्वायर है, फिर आगे जो आएगा वो प्लस होगा, फिर माइनस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x क्यूब का मान आपसे पूछेगा कि x क्यूब का मान क्या होगा। अब यहां पर पिछले क्वेश्चन के मुताबिक कुछ उल्टा टर्म हो गया, उल्टी बातें क्या हो गई, ये x क्यूब दे दिया है और x क्यूब पीछे भी देखे हम लोग, परंतु परेशानी की बात ये है कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के सीरीज में चल रहा है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि x क्यूब पे जब चलेंगे हम लोग
तो ये तो माइनस है, ये प्लस रहा फिर माइनस, फिर प्लस होगा, यहां पर x क्यूब, यहां पे भी माइनस होगा, यानी x क्यूब के आगे माइनस का सिंबल लगा है, तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 होगा, तो x क्यूब का मान कितना हो जाएगा -1, x क्यूब का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है इस पे? चलिए अब इस बेस के कुछ क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ था, देखिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं, यदि आप समझ गए तो एक अच्छे से प्रश्नों की सूची में हम लोग चलेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि x² - x + 1 = 0, तो x पे पावर 19 प्लस y, x पे पावर अल्फा पे पावर 19 और अल्फा पे पावर बीटा पे पावर 19 का मान क्या होगा। देखिए अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा पे पावर 19 और बीटा पे पावर 19 दोनों 19 पूछेगा। हो सकता है कि 9 19 दे दे, 16 भी दे दे, हो सकता है 13 दे दे, 15 भी दे दे, तो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर निर्भर करता है चीज आपको कैसे पूछकर, हम सारे टर्म को बताएंगे, आप समझिएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात कि इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a -1/1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, +1 होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, यानी इसका मान कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब बात यहां पर ये आ गई, अब देखिए अब इसमें ये आप गौर से देखें तो ये एक जीपी टर्म में चल रहा है। जीपी टर्म में क्या है, 1 के बाद -x है, सॉरी सिंबल को छोड़ दीजिए, तो देखिए आप सब में x से गुना बढ़ेगा, ये तो x³ आ गया है, तो x³ का मान निकालेंगे, तो ये प्लस है माइनस है प्लस है, यहां माइनस हो जाएगा, तो -x³ इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट वाला लेटर क्या होगा 1, तो -x³ का मान 1 हुआ, तो x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। x³ का मान -1 जैसे हो गया। अब आप देखें यहां पे हम लोग आते हैं, अब यहां पे आएंगे तो x क्या हुआ, अल्फा का है या बीटा का है, अल्फा क्यूब भी हो जाएगा -1 और बीटा क्यूब भी कितना हो जाएगा -1, दोनों का तो एक ही मान होगा ना, अल्फा क्यूब भी -1 हो जाएगा और बीटा क्यूब भी -1 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब देखिए अल्फा बीटा का दोनों निकल गया। अब यहां पे आएंगे हम लोग तो -18 है ना, तो अल्फा क्यूब लिख रहा, 3 में कितने से गुना करेंगे जो 19 होगा, तो कोई संख्या ऐसी है नहीं, 3 × 6 18, बचा कितना अल्फा पावर 1, तो ये तो हो जाएगा 19, प्लस बीटा पे पावर 3 पे पावर 6 इंटू बीटा। अब अल्फा क्यूब का मान निकला -1 पे पावर 6 इंटू अल्फा और प्लस -1 पे पावर 6 इंटू बीटा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप कितना निकाले भाई 1, इसका आंसर 1। देखने में बेशक ये लंबा लग रहा है क्वेश्चन, आप समझिए थोड़ा सा। x² - x + 1 = 0 दिया गया था, तो आपसे पूछा गया था अल्फा पे पावर 19 प्लस बीटा पे पावर 19, इसका मान क्या होगा। तो अल्फा पे पावर 19 और बीटा पे पावर 19 का मान आपसे पूछा जब गया ये, तो आप गौर से समझेंगे थोड़ा सा बात को कि अल्फा बीटा, तो पहले x का मान निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा +1, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये होता है -b/, माइनस माइनस इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, माइनस माइनस प्लस यानी 1/1, ये हो गया। अब हम लोग x³ का मान निकालेंगे। x³ का मान क्यों निकाले, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि x³ का मान आप क्यों निकाले। तो x³ का मान हम इसलिए निकाले कि 19 के करीब जाना है, तो 3 के गुणनखंड से 19 के करीब चले जाएंगे, तो 3 के गुणनखंड से चले जाएगा 19 के करीब में,
तो 3 6 के 18 x की बचेगा ना, काम चल जाएगा। तो x क्यूब का मान कितना हो जाएगा, माइनस x क्यूब का मान -1 हो गया। तो x क्यूब का मान -1 मतलब इसके दो रूप होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा क्यूब -1 बीटा क्यूब -1 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए, मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा सस्पिशन आपको रहा होगा मेरे हिसाब से लगता है। तो एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं और इसमें क्वेश्चन को हम बनाते हैं, थोड़ा देखें सस्पिशन आपका दूर कर पाए हम लोग शायद। देखिए अच्छा प्रश्न था, वो भी अच्छे प्रश्नों की सूची में चल रहे हैं तो धीरे धीरे, जो कि आज के एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है इन चीजों को जानना समझना। शायद आपको थोड़ा परेशानी यदि हो तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, आराम से समझें, आप खुद समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 4x² + 2x + 1 = 0। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x पे पावर अल्फा पावर 7 होगा ना, क्वेश्चन में था अल्फा पे पावर 7 प्लस बीटा पे पावर 7 का मान क्या होगा। अल्फा पे पावर 7 प्लस बीटा पे पावर 7 का वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे सवाल पूछा। कब, जब 4x² + 2x + 1 = 0 दिया गया है। तो अल्फा पे पावर 7 प्लस बीटा पे पावर 7 का मान कितना होगा। अब आप देखिए सबसे पहली बात कि ये गौर से देखें क्या ये जीपी टर्म में है, तो आप कहिए यहां से 2x से गुना हुआ है, फिर इसमें भी 2x से गुना हुआ है, तो अगला कड़ी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 8x³ हुआ। प्लस प्लस का श्री चल रहा है, प्लस हम कहेंगे कि 8x³ = 1। समझ में आ गया ना। तो x³ = कितना हो जाएगा, 1/8। x³ का मान 1/8 हो गया, तो आप कहेंगे कि अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8, बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा आपको निकालने आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b हो गया 4, a हो गया 8, यानी कि -1/2। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना है भैया, सॉरी -b/a है ना, -2/4 होगा ना, 4 ये तो अभी हम लोग निकाले हैं ना समीकरण, तो ये था मेरा -1/2 हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। c/a यानी कि 1/4 ये हो गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान जब निकलने, अल्फा इंटू बीटा का मान निकलने के बाद ये इस पे हमको चलना है, इस पे चलना है। तो आप कहेंगे कि अल्फा क्यूब पे पावर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्यूब पे पावर 2 इंटू बीटा। तो अल्फा क्यूब का मान कितना मेरा है, 1/8 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, बीटा भी है ना, 1/8 का स्क्वायर इंटू बीटा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे बनाएंगे, तो अब आप देखें कि 1/8 पर 1/8 का क्यूब स्क्वायर हो गया ये, प्लस अल्फा होगा यहाँ। देखिए अब इसमें क्या होगा कि 1/8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/8 का स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि 3 दूनी 6 एक साथ हो जाएगा ना भाई। अब इसमें क्या, इन दोनों को कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा का मान आप क्या निकाले हैं, 1/2 -1/2 है ना, अल्फा प्लस बीटा -1/2 है -b/a, ठीक है। इसको निकाल के आप ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, आप उसको कर सकते हैं आसानी से, आप देख लेंगे करके इसको हम लोग। अब इसमें सवाल एक उठेगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इसको करने के बाद यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा होगा, तो वो मान कैसे निकालेंगे। तो आपको जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने आ गया, तो आप अल्फा माइनस बीटा आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपसे न निकल पाए तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा निकालने का एक फॉर्मूला या फिर एक सूत्र बता देंगे आपको आगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना होगी, और इसको आगे आप लोग खुद से कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत मेरी आवश्यकता इसमें नहीं है। हम लोग मिलेंगे इसके आगे इसी टॉपिक के साथ थोड़ा सा अगली कड़ी में, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हैं। इसको आप निश्चित तौर पे पूरा करेंगे, एक होमवर्क के रूप में आपको हम दे रहे हैं, या फिर कहीं कोई गलती हुई तो उसको आप खुद से सुधार करेंगे। हम भी समझ पाएंगे कि आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है, या खुद से आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगली कड़ी में, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों तक निश्चित तौर पर शेयर कीजिए, जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत ही बेनिफिशियल
और एक ही चैनल पर एक टॉपिक है सिलसिलेवार रूप से सारी बातें मिल जाती हैं आपको। इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि इस घड़ी में भी वो आसानी से पढ़ पाए, हर चीज को समझ पाए। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।